श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ उत्तरार्ध में नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं, और इसके पदांत में भगवत रसिक अनन्य को उपदेशों से ननी बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैननी। भगवत रसिक जी कहते हैं, ऐसे महामाधुर्य स्वरूप को हम हृदय में बैठा करके अपने इशारे से उनकी तरफ देखते रहें, दिखलाते रहें। आगे के सवैया में बेनी गूथन लीला का वर्णन करते हैं। बेनी गुही मृग नैनी की मोहन मेचक मंजू महामख तोले, मोतिन मांग सुहाग भरी अनुराग रही बर, या भामिनी यामिनी भूले, मंदन बिंदु बरो बसौर बालसु, चंद में चंद बधूर ही भूले, अंजन तय कर कंजन सो द्रग खंजन आई, अनंग की होले। श्री बिहारी जी ने श्री राधा रानी की बेनी गुई है। बेनी मुही गुई मृगनयनी। श्री जी के नेत्रों को मृगनयनी, हरण के नेत्रों की उपमा देते हुए कहते हैं। मोहन ने ऐसे श्री जी के केस को, मेचक माने केसों को, मंज महामखतूली, बड़े सुंदरता से उनको सजाया है। मोतियों से मांग भरी है, मोतिन मांग भरी अनुराग, अनुराग से मांग भरी है। बामिनी यामिनी फूली, और श्री जी बड़ी प्रसन्न है। फूली माने प्रसन्न, दोनों बड़े प्रसन्न हैं। बंदन बिंदु बसो उर्भाल, और भगवत श्री जी कहते हैं जिनके मस्तक पर बड़ा सुंदर बिंदा लगा हुआ है, बिंदा लगाया है, उसकी बंदना बंदनी बहुत सुंदर है। बाल सुचंद में चंद बधू रही भूली, और एक तो चंद्रमा वैसे मुख सुंदर है, उसमें आधा जो बालक प्रदेश है वो अर्ध चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। तो जैसे चंद्र हो, चंद्रमा की बधू हो, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। अंजन दय कर कंजन सो, अपने हाथों से अंगुलियाओं के द्वारा श्री जी के नेत्रों में अंजन दिया है लाल जी ने। द्रग खंजन आई अनंग की होली, और उनके द्रग क्या नेत्र जो हैं, खंजन के नेत्र को विलज्जित करने वाले बड़े सुंदर खंजन सरीखे जिनके नेत्र हैं, अनंग की होली। और इन्हें दर्शन करके कामदेव के हृदय में हूली, मतलब हृदय में दुख होता है कि ये इतने सुंदर है दोनों जुगल सरकार वृंदावन बिहारी। खंजन खंजन मीन कुरांग से ते सुंदर, कंज से अंजनी राजित जैसे, दीरघ गर्व भरी भगवंत चले जुगबान मनोजयी जैसे, तापर तानत कानन लो पर भाव सरासन साधि अनस, प्यारी स्वरूप बिलो की नये बलि, देखी बिहारी के नैन जो ऐसे। यहाँ स्वामिनी किशोरी करुणामयी कृपामयी श्री राधा रानी के
नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं। खंजन के नेत्र, मछली के नेत्र, कुरंग माने घोड़ा के नेत्रों सरीखी शोभा। अब उपमा कुछ नहीं मिलती, वैसे तो इनके नेत्रों की उपमा ये इनके नेत्र ही हैं, परंतु जब कोई उपमा नहीं मिलती तो कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। तो खंजन, मीन और कुरंग, सुंदर कंज और सुंदर, और जैसे कमल प्रातःकालीन बेला में कमल खिला होता है, कंज माने कमल से अंजन रंजित, ऐसे सुंदर कमल सरीखे नेत्रों में अंजन रंजित किया है, अंजन सजाया है। दीर्घ दीर्घ गर्भ भरे भगवंत, और बड़े बड़े दीर्घ नेत्र गर्भ से भरे भरे भगवंत चले। और श्री लाल जी के भी नेत्र उन्हीं की तरफ दर्शन कर रहे हैं, जुगबान मनोजय जैसे। और उनके जो नेत्रों में दो नेत्र जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जो भौं है, ऊपर की भौं तो धनुष है, और नेत्रों के जो बाल हैं, बरौनी जिसे कहते हैं, वो बाण हैं। ऐसा लग रहा है, स्वामी श्री हरिदास जी का एक पद आता है, प्यारी तेरी बापन बौन मान भौं सुमार लागे। इस पद का भाव दे रहे हैं कि भ्रकुटी तो हो गई धनुष, और इनके श्री जी के नेत्रों के में जो आँख में छोटे छोटे बाल हैं वो बाण के समान है। ये उपमा दे रहे हैं, बाण मनोजही जैसे, मनोजही जैसे, मानो इनके नेत्रों में जैसे कामदेव के 5 बाण हों वो चल रहे हों। तो यहाँ भौं के द्वारा ये बाण चल रहे, मानो मनोज के बाण चल रहे हों। तापर तानत कानन लो, और कान तक जैसे धनुष बाण चलाया जाता है ना, तो कान तक खींचा जाता है। तो श्री जी के दीर्घ कर्णांत भाग को स्पर्श करने वाले बड़े बड़े भौं और नेत्र का कोना है। ऐसे ही भौं क्या है, सरासन माने ऐसे भौं हो गया धनुष, और बाण हो गया उनके बाल, नेत्रों के आगे के हिस्से के, जिसे बरौनी कहते हैं। साध अनैसे, और अचानक में मन करे जैसे साध लेते हैं धनुष बाण, जब उनकी इच्छा हुई। किसकी? श्री जी की। तो प्यारी स्वरूप विलोक नए बल, ऐसे प्यारी जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके श्री बिहारी जी महाराज के नेत्र ऐसे के ऐसे रह गए हैं, मतलब देखते के देखते रह गए। आगे के पद में कहते हैं, अपूरब पर्यो ग्रहण को जोग। प्राकृत संसार में ग्रहण का समय आता है, सूर्य ग्रहण के समय पर और चंद्र ग्रहण के समय पर। यहाँ उस ग्रहण की तरफ इशारा करके और निकुंज भवन के ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ग्रहण शब्द का एक अर्थ होता है ग्रहण करना, पकड़ना, स्वीकार करना। तो अपूर्व माने विचित्र, जिसकी कोई उपमा नहीं है, अपूर्व है। पर्यो ग्रहण को जो, निकुंज महल में एक अपूर्व विचित्र प्रकार का, अपूर्व माने विचित्र ग्रहण का योग लगा है। कैसा लगा है कि प्राकृत संसार में तो राहु चंदा को झपटता है, पर यहाँ उल्टा है। चंदा झपटी राहु को पकड़त, चंदा झपटी राहु को पकड़त। चंदा झपट करके राहु को पकड़ रहा है। करत आपनो भोग, वहाँ राहु चंद्रमा को कष्ट देता है, परंतु यहाँ चंद्रमा राहु को ग्रस रहा है। ग्रस माने स्वीकार कर रहा है। जानत नहीं ज्योतिषी वैदिक, ये जो ज्योतिषी और वैदिक मर्यादाओं का पालन करने वाले उपासक और ज्योतिष विद्या के जानकार,
वो नहीं जानते इस विषय को, तो कौन जानता है? बोले नित्य उपासक लोग, जो नित्य प्रिया प्रीतम श्री राम वृंदावन में विराजते हैं, नित्य की उपासना करने वाले नित्य उपासक। नित्य उपासक नित्य नए, जो प्रिया प्रीतम नित्य हैं, वो नित्य की उपासना करने वाले नित्य उपासक लोग, वो लोग इस ग्रहण के बारे में जानते हैं और दर्शन करते हैं। भगवत रसिक मिथुन के जापक, चाहत नहीं वियोग। मिथुन शब्द का अर्थ होता दो, मिथा। तो भगवत रसिक जी कहते हैं ये दोनों प्रिया प्रीतम के जापक का नाम जप करने वाले ये रसिक ही आनंद लेते हैं। तो यहाँ श्री जी चंद्रमा हुई और राहु काला होता है, तो काले कौन है? श्री कृष्ण हैं। श्री जी ने लाल जी को अपनी भुजाओं में ग्रहण कर रखा है, पकड़ रखा है, ये भाव प्रस्तुत करते हैं। आगे का पद, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चातक दो स्वाति दो गण, दो दामिनी अमंदा, दो अरविंद दो अलिलंपट, दो लोहा दो चुंबक, दो आसक महबूब दो मिल, जुरे जुरापा अंबक, दो मुदार दो मोर दो मृग, दो राग रस बीने, दो मणि विशद दो बर पन्नग, दो वारी दो मीने। भगवत रसिक बिहारिन प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देखी जियत अधरामृत, पियत होत नहीं न्यारे। प्राकृत संसार में चंद्रमा की तरफ चकोर देखता है, परंतु यहाँ कहते हैं दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं। लाल जी चंदा है तो प्रिया जी चकोर हैं, अब प्रिया जी चंदा है तो लाल जी चकोर हैं। दो चातक दो स्वाति, और दोनों चातक हैं, दोनों स्वाति की बूंद हैं। दो घन है, दो दामिनी है। श्री लाल जी को घन कहा है और प्यारी जी को दामिनी कहा है, लेकिन कभी कभी लाल जी दामिनी बन जाते हैं। दामिनी माने प्रिया जी का रूप धारण कर लेते हैं तो दामिनी दिखाई देते हैं, और श्री जी घन श्याम सुंदर बन जाते हैं तो दामिनी अमंदा, बड़ा सुंदर इनका रूप है। दो अरविंद दो अलिलंपट, दो अरविंद माने कमल, ये दोनों कमल हैं और दोनों भौरा हैं। ये उपमा क्यों दिया? क्योंकि भौरा को कमल से बहुत प्रेम होता है, और खिले हुए कमल के भीतर भौरा जब बैठता है, और भौरा शाम के समय, और जब वो कमल की कर्णिका बंद होती है शाम को रात्रि के समय, तो बेचारा भौरा भी उसमें बंद हो जाता है और प्रेमवश उस कमल को काट नहीं पाता। तो इस प्रकार दोनों का बड़ा आपस में प्रेम है। तो श्री जी कभी कमल हैं, लाल जी भौरा है, तो कभी श्री जी कमल हो जाती, लाल जी भौरा बन जाते हैं। ये उपमा दे रहे हैं। दो लोहा दो चुंबक, एक लोहा दोनों हैं, परंतु एक चुंबक वाला लोहा अलग होता है, एक लोहा अलग होता है। परंतु यहाँ चुंबक भी लोहा है, लोहा भी चुंबक है। कभी श्री जी लाल जी की तरफ चुंबक की तरह जाते हैं, और कभी लाल जी श्री जी की तरफ चुंबक की तरह। तो दोनों लोहा है और दोनों चुंबक हैं। दो आसक महबूब, और आसक माने प्रेमी, एक प्रेमी होता है, एक प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है। तो दोनों आसक हैं, दोनों महबूब हैं। दो मिल जुरे जुराफा अंबक, एक जुराफा नाम का पक्षी होता है,
जिसके शरीर तो एक होते हैं पर मुंह दो होते हैं। तो दोनों एक होते हुए दो हैं, दोनों होते हुए एक हैं। दो मुदार दो मोर दो मृग, एक मयूर मुदार नाम की शिला होती है। ये प्रकृति की सब लीला है। अब कहाँ होती है ये महापुरुष जाने जिन्होंने लिखा है, क्योंकि ये अंतर्यामित्व पने की बातें हैं। जैसे पारसमणि कहाँ है, मुदार शिला कहाँ है, प्राप्त तो नहीं होती, लेकिन है तभी तो महापुरुष नाम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नाम नहीं है। जहाँ कहीं भी है एक मयूर मुदार नाम की शिला होती है, उसमें कोई भी अपना चेहरा देखे तो मोर दिखाई देता है। तो दोनों मोर हैं और दोनों मयूर मुदार शिला हैं। दो मृग दो मोर दो मृग दो राग रस भी ने, एक मृग दूसरे को देखता है, मृग माने हिरण, और राग रस भी ने, एक राग गाने वाला जो वीणा के द्वारा गा बजा करके बहेलिया और मृग को आकर्षित करता है। तो कभी श्री जी गाने वाली बनती हैं तो लाल जी मृगा बन जाते हैं। जब लाल जी गाते हैं तो श्री जी मृगा के समान आकर्षित हो जाती हैं। राग रस भीने, दोनों ही राग के रंग के रस में भीने हुए हैं। दो मणि बिसद दो बर पन्नग, दोनों मणि हैं, दोनों पन्नग हैं। दो वारी दो मीने, दोनों जल हैं, दोनों मीन हैं। मीन और जल, जल जल पीर जाने ही मीन प्राण बिन होए, बिहारी देव जी का पद दोहा है कि एक जल है, एक मछली है। मछली का जल से बहुत प्रेम होता है। मछली का इतना प्रेम होता है कि मछली को यदि जल से निकाल दिया जाए तो जल के बिन मछली प्राण त्याग देती है, लेकिन बेचारे जल को कोई चिंता नहीं रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लाल जी भी जल है और प्रिया जी मछली हैं। तो प्रिया जी जल है तो लाल जी जल है। दोनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। इनमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ये तो रस की दृष्टि से लाल जी को कभी कभी छोटा बता दिया जाता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, दोनों एक सरीखे। भगवत रसिक बिहारिन प्यारे, भगवत रसिक की जो बिहारिन प्यारी हैं, प्यारी रसिक बिहारी प्यारे, ऐसे रसिक बिहारी वो प्यारे हैं। एक प्यारी हैं तो एक प्यारे हैं। दो मुख दे की जियत अधरामृत पियत होत नहीं न्यारे, दोनों एक दूसरे का मुख दे करके जीते गए। आगे के पद में कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। आहा, बड़ा सुंदर भाव दिया। ये जो प्रसाद है दिव्य है। तो शिष्य प्रश्न कर रहा है, महाराज कैसा प्रसाद है? बोले प्राकृत नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, स्थूल सूक्ष्म न हो करके ये दिव्य है। दिव्य किसे कहते हैं? जिसमें प्रकृति के गुण नहीं होते हैं, जिसमें पंच तत्व प्रधान नहीं होता, क्षितिजल पावक गगन समीर तत्व नहीं होता, और सूक्ष्म तत्व भी नहीं है। वो स्थूल और सूक्ष्म से परे एक दिव्य होता है। तो ये दिव्य है। ये प्रसाद दिव्य प्रसाद है। एक स्थूल प्रसाद होता है, एक सूक्ष्म प्रसाद होता है, एक दिव्य प्रसाद होता है। देखो, स्थूल प्रसाद जैसे रोटी दाल साग रसगुल्ला ठाकुर जी को भोग लगाया तो स्थूल हो गया। सूक्ष्म प्रसाद क्या है? कानों से कथामृत सुनते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये सूक्ष्म प्रसाद हो गया। और दिव्य प्रसाद क्या है? ये साक्षात प्रिया प्रियतम ही प्रसाद है। अच्छा, इससे भी यदि समझ में ना आवे ये प्रसाद का दृष्टांत, तो एक छोटा सा दृष्टांत महानुभाव कहते हैं। एक ऐसा राक्षस था, हालांकि इस प्रकार के दृष्टांत इन पदों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रसाद को समझाने के लिए बात कही जा रही है।
उसने भगवान कृष्ण की उपासना की। श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, बोले वरदान मांगो। तो जो जैसा स्वभाव होता है उसका स्वभाव तो है ही। बोले महाराज आपको पता है हम कौन हैं? ठाकुर जी बोले हाँ पता है, तुम राक्षस जाति के हो। तो जब तुम्हें पता है तो इतने सुंदर, इतने नरम, इतने सचिक्कन, बड़े सुंदर सुंदर गाल हैं आपके, कितने सुंदर नेत्र हैं, कैसे आपके हस्तकमल हैं, कैसे चरण कमल है, कितना सुंदर पेट है, कैसी छाती है, इतना सुंदर कोमल अपना शरीर धारण करके मेरे सामने आए हो, आपको डर नहीं लगा? भगवान बोले तू कहना क्या चाहता है? बोले महाराज हमारा भोजन मनुष्यों का भोजन है और हम राक्षस जाति के हैं। ऐसे वरदान मांगने की ऐसी इच्छा हुई है कि प्रभु आपको चरणों से लेकर के और चुटिया तक चबा चबा कर खाता रहूं और कभी हमारा पेट न भरे, सदैव खाता रहूं। तो ये बात थोड़ा कहने में बड़ी नीरस प्रतीत होती है रसिक भाव में, लेकिन मूल में देखा जाए तो वही राक्षस फिर एक ऐसा पहाड़ बना जो उस पहाड़ से कीड़ा काटता है और उससे उस पहाड़ को कीड़ा काटता है और उसमें से शालिग्राम भगवान बनकर गंडकी नदी में घूमते हैं। ऐसा एक महान भाव ने वर्णन किया। तात्पर्य ये है कि ये ऐसा प्रसाद है, इसको नेत्रों से पाओ, जीव से चाटो, नाक से सूंघो और कानों से इस प्रसाद की बारे में सुनो, इसकी मीठी वाणी सुनो। तो राधा रानी और बिहारी जी ही दिव्य प्रसाद हैं। अच्छा, इस प्रसाद को पाने से क्या होता है? दर्शन करने से। बोले दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, दर्शन करने मात्र से मन में प्रसन्नता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। परसत पाप हरत ही को, और इस प्रसाद को छू ले अथवा प्रसाद हमें छू ले, कैसे भी हो। भागवत में रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण ने एक गोपी के सिर पर हाथ रखा और वो गोपी अपने कमरे में शरीर गिर पड़ा और उसके जितने पाप थे कृष्ण के स्पर्श मात्र से भस्म हो गए। विरह से पाप भस्म हो गए और स्पर्श से पुण्य भस्म हो गए और दिव्य अपराकृत अलौकिक पार्षद देह आज दैविक शरीर गोपी का प्रकट हुआ। तो वो भाव बदले रहे कि परसत पाप हरत ही को, ये यदि प्रसाद छू लें तो हृदय के सारे पाप, पूर्व जन्म के और इस जन्म के जितने पाप सब भस्म हो जाते हैं। और प्रसाद कहीं पा लिया, अच्छा दर्शन करने से, स्पर्श से तो ये चमत्कार होता है। और प्रसाद पाना क्या है? बोले प्रसाद से प्रसन्नता, उनकी सेवा में स्वीकृति ही प्रसाद पाना है। पावत परम प्रेम उपजावत, प्रसाद को पाने मात्र से और परम प्रेम की प्राप्ति होती है, दिव्य प्रेमा भक्ति। बोल, जब दिव्य प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती तो क्या होता है? कहते हैं भूलवत भाव पुरुष तीय को, हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, ये भाव ही स्त्री और पुरुषत्व का, स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का भाव ही नष्ट हो जाता है। बस केवल एक ही भाव रहता है, हे राधा रानी हम आपकी सखी हैं, आपकी किंकरी हैं, आपकी दासी हैं, आपकी मंजरी हैं, बस यही एक भाव रहता है। गोपी सखी सहचरी ये कोई स्त्री नहीं है, ये कोई पुरुष नहीं है, इनको स्त्री और पुरुष के जंजाल में बांधना भी हमारी एक प्रकार से नादानी है। ये तो एक दिव्य अपराकृत, एक महात्मा की सिद्ध समाधि, महात्मा की का सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध साधना का
वास्तविक स्वरूप है गोपी सखी सहचरी। इसे लौकिक मर्यादाओं में तुलना करना भी हम लोगों की नादानी मानी जाती है। तो कहते भुलवत भाव पुरुष दी को, प्रसाद पाने मात्र से स्त्री पुरुष का भाव ही नष्ट हो जाता है हम रसिक अनन्य प्रिया प्रिय कुंज महल के बासी, ये भाव प्रकट होता है। भगवत रसिक भाव तो भूषण, भगवत रसिक जी कहते हैं श्री श्यामा श्याम का फिर वो आभूषण बन जाता है। कहीं चरणों में नूपुर हो गया, कमर में कौंधनी हो गया, गले में हार हो गए, मुख पर बांसुरी हो गए, मस्तक पर मुकुट बन गए। इस प्रकार भाव तो भूषण, अब जैसा उनको भाता है, अच्छा लगता है, ऐसा वो भूषण बना लेते हैं जुगल सरकार हमें। तीक्ष्ण होत जुगल जीय को, और यहाँ जुगल जी शब्द का यदि अर्थ किया जाए तो यहाँ एक बात ये भी आती है कि उसी क्षण वो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का जी हो जाता, जी माने प्राण, और उस भक्त के प्राण प्रिया प्रीतम हो जाते हैं, प्रिया प्रीतम के प्राण भक्त होते हैं। एक पद में भगवत जी ने भाव भी प्रस्तुत किया है, भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। इस प्रकार ऐसा ये दिव्य प्रसाद है, इसको प्रसाद पाना कहा है। सेवा में स्वीकृति ही प्रसाद पाना है, और प्रसाद कौन है? श्यामा श्याम ही प्रसाद हैं। इस पद पर रस भाव संपन्न किया। आगे के पद में हम सो इन साधु सो पंगति, आगे सत्र में संतों का नाम भक्त नामावली स्मरण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।